रहेगी। कमल खान सिंह नंबरदार ने कोई भी गलत काम नहीं किया। करनाल की धरती पर अम्बेडकर समाज इकट्ठा हो चुका है। जो घटना करनाल में हुई, हालांकि हम उसको समर्थन नहीं करते, लेकिन जब अति हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक हो जाती है। देख सकते हैं अब ये जो है एसपी ऑफिस में जाएंगे और जाकर जो है ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करने की ये मांग करेंगे, पूछ लेंगे कि कठोर कार्रवाई की ये लोग मांग करने के लिए एसपी साहब के पास मिलने जाएंगे। जी अशोक कुरलन जी, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी देखिए, मेरा मानना है कि हमें आपसी भाईचारा नहीं करना चाहिए, इस मामले को हमें निपटाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए हमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्राह्मण समाज का और बाकी सभी समाजों का हम बारीकी से आदर करते हैं। और अशोक शर्मा ने जो बयान दिया है, थोड़ा ब्राह्मण समाज को लिए आगे चलकर उनसे इस मामले में बात करनी चाहिए। कैसे सर ये लगता है कि इत्तेफाक से हो रहा है या सुनो नियोजित है? देखिए, इसका कह तो नहीं सकते कि मामला है क्या ये, लेकिन जो भी है कि किसी समाज के महापुरुष के ऊपर, समाज के महापुरुष के ऊपर इतनी बड़ी बात करना वो गलत है। जी एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो अधिवक्ता अशोक जी और हमारे विशेर साहब ने बहुत कुछ बारीकी से सभी मुद्दों को यहाँ समझाया और बताया गया है कि कैसे एक जातिवादी मानसिकता लेकर अशोक शर्मा और ये व्यक्ति, ये जो इनको बोल सकते हैं कि एक प्रकार के गलत व्यक्ति हर समाज में मिलते हैं, और लेकिन हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं है। हमारी ऐसी मानसिकता रखने वालों से, व्यक्तियों से लड़ाई है कि वो ऐसी अपमानजनक और घृणित भाषा का प्रयोग करके कैसे महापुरुषों का अपमान कर सकते हैं, और इससे आहत होकर जो हमारे युवा साथी हैं वो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें फिर डर भी लगता है कि मुझे घर जाना होगा या नहीं हो पाएगा, मुझे सुरक्षा दी जाए। तो जी धन्यवाद। जी मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये घटनाएं इत्तेफाक से हो रही हैं या प्लान्ड लग रही हैं? नहीं, जो आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ हैं। जो विचारधारा इन लोगों ने अपने मन में बनाई हुई है, इनके दिल और दिमाग में जो बातें बैठी हुई हैं, वही विचारधारा जो है ये हमारे ऊपर थोपते हैं और बार बार संविधान के बारे में गलत टिप्पणी करके हमें ये चेक करने का काम करते हैं कि ये लोग कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग मर चुके हैं। आज इस ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत कार्य है। समाज को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। आज हमारा भाईचारा, हमारा ब्राह्मणों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी भी भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विचारधारा से है। इनकी विचारधारा जो है वो एक तोड़ने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है और भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रही है। जी धन्यवाद। जी एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है ये योजनाएं इत्तेफाक से हो रही हैं या कोई इनकी योजना है? शक्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई इत्तेफाक से नहीं, ये एक प्री प्लान्ड है। ये इसमें जो है ना, गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है हर मामले में। आप देखते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, वो नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई, वो नहीं है। अब गवर्नमेंट अपने आप को जो है ना इन घटनाओं के पीछे छुपा रही है। उनको कोई मौका नहीं मिलता किसी भी तरह का कोई और उनको पता है कि किसी और को वो टारगेट नहीं कर सकते। उन्होंने टारगेट किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी को, क्योंकि वो लोग जानते हैं, भली बातें जानती है गवर्नमेंट और आरएसएस के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये इस मन्नुवादी सोच के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब का अपमान ये लोग सहन नहीं करेंगे किसी भी तरह से, और ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हम इसको ये दिखाएंगे कि देखो अराजकता फैला रहे हैं ये लोग, जबकि ऐसा नहीं है। अराजकता ये लोग फैलाते हैं, यानी जानबूझ के उकसा रहे हैं। जानबूझ के उकसा रहे हैं क्योंकि अपने एजेंडे इन्होंने छुपाने हैं। आप समझिए इस चीज अपना फेलियर छुपाना है कि ताकि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात भूल के सड़कों पे आते रहें। बिल्कुल। अगर हम बात करें ना 2000 अगर बात करते हैं हम 14 से पहले का जो हमारा बजट था एजुकेशन का, वो 2000 करोड़ प्लस था। तो लेकिन जैसे ही 14-19 का जो टेन्योर रहा उसमें मोदी सरकार ने उसको घटा के जो है ना 1000 करोड़ कर दिया, सीधा सा जो है ना 50% उसको डेप्रिशिएट कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है?
अपने एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा, तो उससे स्कूल बंद हो रहे हैं। अब स्कूल बंद हो रहे हैं तो किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? आम लोगों पे पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग साधन संपन्न लोग हैं, इनके पास तो जो है ना अपने खुद के स्कूल हैं, तो ये अपने बच्चों को वहां पढ़ा लेते हैं। लेकिन इन एजेंडों को छुपाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एजेंडा है। ये सबसे पहले शुरुआत किसने की? सबसे पहले शुरुआत की जो है ना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो स्टेटमेंट देते हैं। उससे पहले गृह मंत्री भी बोले थे। हाँ, उससे पहले गृह मंत्री भी इस चीज पे बोल चुके हैं। लेकिन है कौन BN राव? कौन है ये? कहां से आया? इत्तेफाक से कहां से आया? अब 75 साल कहां सो रहे थे? क्योंकि ये आज पूरी तरह से फुल फ्लैग में है, पावर में है। तो ये पहले भी ऐसी स्टेटमेंट इनसे आ चुके हैं कि हम भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये अब संविधान बदल चुके हैं ये ऑलरेडी। आपको लगता है ना कि संविधान नहीं बदल रहे, ये लोग कर चुके हैं वैसा। अब जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उन सबको ये जो है ना धराशायी कर चुके हैं। चाहे BSNL की बात हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे और भी जितने भी सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसको जो है ना ये धराशायी कर चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं। तो इसी आधार पे जो है ना ये बाबा साहब को टारगेट कर रहे हैं और ये प्री प्लान है। जी धन्यवाद। तो साथियों, ये थे एडवोकेट संजय कोंड। अपनी बात आज करनाल के जो मुद्दा हुआ उस पर रखी। आगे जो ये समाज के लोग हैं SP साहब से मिलने के जाएंगे, कहते हैं कि कार्रवाई चाहिए, चाहे हमें भी जेल में जाना पड़े, लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।